नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दो मुख्यमंत्रियों को लेकर चर्चा होगी, दो प्रदेशों को लेकर बातचीत होगी, और क्या ऐसे बयान इस समाज में जायज ठहराए जा सकते हैं जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही है। दरअसल ममता बनर्जी ने दुर्गापुर मामले में, जहां पर आसिफ अली ने एक बच्ची के साथ दरिंदगी की, वहाँ पर ममता बनर्जी ने बच्चियों को ही दोषी बता दिया और कह दिया कि शाम के बाद उन्हें निकलना नहीं चाहिए, रात में हॉस्टल और कॉलेज से उन्हें नहीं निकलना चाहिए। मतलब कि बेटियां निकलती हैं इसीलिए दरिंदगी होती है। जबकि एक और प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बच्चियों पर नज़र उठाने वालों को जहन्नुम पहुँचा दिया जाता है। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, दो प्रदेश, दो मुख्यमंत्री, दोनों जगह एक जैसे कृत, लेकिन नतीजे अलग अलग। एक उत्तर प्रदेश की तस्वीर ये कि दरिंदे स्ट्रेचर पर हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद बचाव करती नजर आ रही हैं। देखिए, ये पूरा सोच का एक फर्क है। अगर हम ममता बनर्जी की बात करते हैं, ये 2011 से चीफ मिनिस्टर हैं और ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। अगर आपको याद हो, 2012 के अंदर एक केस आया था सुजैत जॉर्डन का, जिनके साथ गैंगरेप हुआ था। और 2012 के इस केस में भी ममता बनर्जी ने बोला था कि लड़कियों को रात को क्लबिंग नहीं करनी चाहिए, अगर वो क्लबिंग करती हैं तो वो रेप को इनवाइट करती हैं। तो ये तो सोच का है कि कोई सोच में जरा सा भी फर्क नहीं आया। इन्होंने 2011 से मुख्यमंत्री हैं, अगर ये चाहते तो 15 साल के अंदर स्टेट के अंदर पुलिसिंग पे एक ऐसा काम करते कि आने वाले टाइम में लड़कियां चाहे पूरी रात बाहर घूमे। क्या लड़कियों का बाहर घूमना क्या उनको रेप के लिए इनवाइट करने का मतलब होता है? तो ये 2012 में भी इस तरह की स्टेटमेंट देके गए। आज फिर इन्होंने जब इस तरह का करते हुआ वहां पर पीड़िता के जख्मों पे नमक छिड़कने के अलावा इन्होंने क्या बोला है? ये बोलते हैं कि रात को कॉलेजों को मना कर देना चाहिए कि लड़कियां बाहर ना निकले, वो इंश्योर करें। अरे तो क्या क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पर खाली सड़कों के ऊपर रात को आदमी घूमेंगे? क्या लड़कियों का कोई अधिकार नहीं है? और आप मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, आप चीफ मिनिस्टर हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। ये सुरक्षा तो प्रदान नहीं कर सकते, ये सलाह दे सकते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। और ये खुद महिला मुख्यमंत्री होकर के इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। ये क्या शो करता है? ये इनकी मानसिकता को शो करता है। और ये इस तरह की टिप्पणी करना, खास करके इस तरह के कृत्य के ऊपर टिप्पणी करना, इन्होंने आरोपियों के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने ये नहीं बोला कि हम उनको सख्त से सख्त सजा सुनाएंगे, उनको सजा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और ऐसा इंश्योर करेंगे कि आगे ऐसा ना हो। लेकिन ये सलाह दे रहे हैं महिलाओं को कि घर से बाहर निकलना बंद कर दो, बुर्के पहन के घर पे बैठ जाओ। ये हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर जो हो रहा है ना, पिछले 15 सालों के अंदर, लगभग 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ पर हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर दिन पे दिन क्राइम बढ़ रहा है। और जहां जब दूसरी बात करते ममता हैं, बनर्जी का बयान इसलिए ऐसा आया क्योंकि आरोपी सफीक है या कुछ ऐसे समुदाय से हैं जो उनका वोट बैंक है, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से बयान दिया ताकि वोट बैंक खिसके ना। मानसिकता है वहां, तो रह ही इस तरह के लोग रहे हैं। वहां क्राइम ही इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आपको नाम बताने की जरूरत ही नहीं है रोहित जी। अगर पश्चिम बंगाल में गैंगरेप हुआ है तो आप समझ के चलिए दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा ही हुआ है। लेकिन वहां पर एक नाम प्रदेश बताने की और है, जरूरत देखिए, नहीं क्राइम हर है। राज्य में है योगेश जी, क्राइम हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में एक बेटी से दरिंदगी की गई मेरठ में, एक शमशाद में, जिसको निक्की भी कहते थे। उसने दरिंदगी की 7 साल की बच्ची से अपने दोस्त के साथ मिलकर। 30 घंटे के अंदर छाती पर चढ़कर गोली मारी गई। सर बिल्कुल जरूरी है। देखिए, ये यहाँ पर जो योगी बाबा हैं, उन्होंने एक चीज बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल एकदम अपना एजेंडा साफ किया हुआ है कि अगर राज्य में किसी भी तरह का हिंसा होगी तो उसका हिसाब वो हाथ की हाथ करेंगे, कानून व्यवस्था बना के रखेंगे। क्योंकि अगर आरोपियों को इस तरीके से खुला छोड़ दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या है, कोर्ट कचहरी घूमते रहेंगे। यहाँ तो ममता बनर्जी ये भी नहीं कह रही कि इनको सजा दिलाएंगे, वो तो सलाह दे रही है महिलाओं को कि जी बाहर निकलना बंद कर दो। आप बाहर निकलते हो तो रेपिस्ट को इनवाइट होता है, तो इसका मतलब वो अपने राज्य के अंदर रेपिस्ट को खुला घुमा रही हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनेगी, पुलिसिंग के ऊपर कोई डंडा नहीं कसा जाएगा, कोई कानून व्यवस्था के ऊपर काम नहीं किया जाएगा, कोई कानून नहीं बनाया जाएगा स्पेशल, ताकि स्पेशल कानून बनाकर वहां पर लड़कियों की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करा जाए। ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। ये खाली एक काम करेंगे, लड़कियों को बोलेंगे घर में बैठो, 5 बजे के बाद भी मत निकलो। एक टाइम आएगा ये कहेंगे 2 बजे के बाद मत निकलो, क्योंकि आज ये रात को हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में दिन में ऐसा कृत्य हो जाए, तो ये बोलेंगे दिन में भी निकलना गुनाह है।
तो लड़कियों को तो नहीं, अगर तालिबानी लड़कियों को घर में ही तालिबानी बैठना सलाह है ही है तो फिर इनकी। ममता बनर्जी भी शाम को इनको बोलो 5 ना, बजे के बाद सीएम ऑफिस से ना निकलें, घर से ना निकलें। हाँ, ये तो इनको समझाओ कि खुद महिला होकर के इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये मानसिकता को नहीं शो करता है? रोहित जी, ये इनकी मानसिकता है, ये अपने वोट बैंक की राजनीति करती हैं। अगेन जो आपने बात बोली, एक एक समुदाय को संगठित करने के लिए, एक समुदाय का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है। और ये स्टेटमेंट कोई अनजाने में नहीं दी गई है, ये सोची समझी स्टेटमेंट है। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आके खड़ा होता है, तो आपको क्या लगता है वो जो स्टेटमेंट देने जा रहे हैं उसके बारे में पहले सोचा नहीं जाता है? उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग होती है और सोच समझ के बयान दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुख्यमंत्री आएगा और इमीडिएटली बयान दे देगा। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान बिना सोचे समझे दिया है। और अगर वो सोच समझ के ऐसा बयान दे रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, तो ये तो पीड़िता के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम है। ऐसी टिप्पणी करना ममता बनर्जी के द्वारा ये शो करता है कि महिलाओं को लेकर के इनकी मानसिकता किस तरीके की है। इनकी अच्छा, मानसिकता पूरे योगेश तरीके जी, से, एक तरफ आपने मानसिकता समझाई, दूसरी तरफ मैं योगी आदित्यनाथ की भी मानसिकता आपसे समझने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में पिछले जी 48 घंटे में, अब तो 72 घंटे होने को हैं, 20 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए। कुछ ऐसे मामले जिसमें जी अपराधी का नाम नरेश भी था, कुछ ऐसे मामले जिसमें बेटी से दरिंदगी के मामले में नाम शमशाद भी था। किसी को नहीं छोड़ा गया। जिन्होंने हिंसा की, बवाल किया, दरिंदगी की, उन सब का एक इलाज हुआ, पुलिस ने एनकाउंटर किया। ये कौन सी मानसिकता है? देखिए, ये यही मानसिकता शो करती है कि कानून व्यवस्था को स्ट्रांग किया जाएगा। हम दिल्ली में रहते हैं और उत्तर प्रदेश विजिट करते रहते हैं, हमें पता है आज की डेट में, हम कई बार ऐसा होता है कि रात को 12 बजे हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं। कई ऐसे शहर हैं जहां पर आप जाओगे तो महिलाएं खुला घूम रही हैं वहां पर, और कानून व्यवस्था इतनी सख्त है क्योंकि वहां पर आरोप, जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो इस तरह के हमारे समाज के अंदर कृत्य करने वाले लोग हैं, उनको पता है कि हमने अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई काम किया तो अगले दिन ही उसका जवाब मिल जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वहां पर यह सलाह नहीं दी जाएगी महिलाओं को कि आप रात को बाहर मत निकलिए। बाबा के राज्य में तो रात को क्या, पूरे दिन अगर महिलाएं बाहर रहें तब भी उनको कोई खतरा नहीं है। देखो, कृत्य होने से नहीं रोक सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके उनके राज्यकाल में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ कि गैंगरेप नहीं हुआ, लेकिन वहां पर महिलाओं के जख्मों पे नमक नहीं छिड़का गया है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिला है। और आपने जो बोला 30 घंटे के अंदर, मुझे तो लगता है 30 घंटे भी ज्यादा है। बाबा के राज्य में तो 30 घंटे क्या, 3 घंटे में भी इलाज होगा। अगर किसी ने गलत करा तो 3 घंटे के अंदर उसको इलाज मिल जाएगा। पुलिसिंग इतनी छोड़ने वाली नहीं है आसानी से। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है ना, यहाँ पर दोषियों को पनाह दी जा रही है। यहाँ पर इस तरह के लोगों को बार बार इस तरह के बयान दे करके उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप आओ हमारे राज्य के अंदर क्राइम करो, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कानून बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल योगेश जीरो जी, है। यहाँ पर एक सवाल उन सब से जो फेमिनिस्ट कहते हैं खुद को, और अभी हाल फिलहाल में एक घटना घटी जिसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता कि तालिबान से आए विदेश मंत्री मुत्ताकी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं जाने दिया, महिला पत्रकारों को। खूब विवाद हुआ और ये गलत भी था, लेकिन जब विवाद हुआ तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को बुलाया गया। उस बयान को लेकर, उस पूरे सिनेरियो को लेकर खूब बवाल काटा गया। इस देश में तमाम लिबरल्स, तमाम लेफ्ट गैंग, तमाम फेमिनिस्टों ने बवाल काटा। देखिए महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया गया, महिला पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया, जायज भी था। लेकिन ममता बनर्जी के बयान पर उन्हीं सबको जो महिलाओं की बात कर रहे हैं मुत्ताकी के सामने, वो खामोश हो गए। उन्होंने एक शब्द नहीं कहना उचित समझा कि ममता बनर्जी ने ऐसा कैसे बोल दिया। अपने यूट्यूब पर एक वीडियो नहीं बनाया इसके बारे में। उन्होंने कैसे बोलेंगे? वो एक्चुअली जो आप बोल रहे हो लिबरल लोग, वो सारे इन्हीं के साथ के तो हैं। जो अरविंद केजरीवाल बोलते थे मैं इन सबको जेल में डाल दूंगा, बाद में जाकर के उन्हीं लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अब वो कैसे बोलेंगे उनके अगेंस्ट? तो ये सारे एक ही सारा गठजोड़ है ये, रोहित जी। जितने भी ऐसे लिबरल लोग अपने आप को बोलते हैं हम लिबरल हैं और हम सेकुलर हैं, ये जितनी भी स्टेटमेंट देते हैं इनकी सोची समझी स्टेटमेंट होती है। जब वो स्टेटमेंट इनके अगेंस्ट पड़ती है तो सब मुंह चुप बंद करके बैठ जाते हैं। और जब इनको लगता है कि सरकार को घेरा जा सकता है तो ये अपना पूरा कसर, सारा का सारा गैंग एकदम से स्टार्ट हो जाता है। ये गैंग है, ये पूरे तरीके से, मैं इसको कोई लोग नहीं बोल सकता, ये सुयोजित तरीके से बनाया गया है गैंग है, जो पहले तरीके से अपना डिसाइड करते हैं कि अब इस मामले के अंदर सरकार को घेरा जाए, और सुनियोजित तरीके से मीडिया पे बैठते हैं और सारी चीजें डिसाइड करके ये बोलते हैं। एक एजेंडा चलाया जाता है, एक नैरेटिव चलाया जाता है। अब जब इसी नैरेटिव के अंदर ये खुद के ऊपर पड़ती है तो बात, ये चुपचाप होके बैठ जाते हैं, ये किसी बिल में घुस जाते हैं चूहों की तरह। कोई नजर नहीं आएगा इस मामले में, कोई नहीं बोलने वाला।
ये तो बिल्कुल आपको समझाया जो बोल रहे हैं मीडिया पे आकर के। बिल्कुल योगेश जी, आपने बहुत बातें बताई जो दर्शकों को समझ में आ गई होंगी। बाकी जनता खुद डिसाइड कर रही है कि योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और ममता बनर्जी क्या कुछ कर रही हैं। और उसी पर हमने चर्चा की कि एक प्रदेश जहां का एक मुखिया बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को जहन्नुम पहुंचा रहा है, इस वक्त ऑपरेशन खल्लास उत्तर प्रदेश में चल रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी आरजी कर का मामला भुलाया भी नहीं गया। और दूसरी तरफ दुर्गापुर में ये कांड हुआ, संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ था वो सब याद है। और दुर्गापुर में भी जब ये कांड हुआ तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बच्चियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बाकी दर्शक कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।